वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रज्ञान लाखिया here। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ बात की थी कि निफ्टी ने जिस तरह से सेल दिया है तो निफ्टी अपने प्रीवियस स्विंग लो 17,350 के नीचे जा सकता है। निफ्टी ने अपनी वो वाली कंडीशन पूरी कर दी है और निफ्टी 17,300 तक जाके अब रिवर्स कर रहा है। निफ्टी के अंदर पिछले 9 दिन से कंटिन्यू रेड कैंडल गिर रही थी। आज 9 दिन के बाद फर्स्ट टाइम निफ्टी ने ग्रीन कैंडल बनाई है। आज हम जहां पर ओपन हुए वहीं से हम कंटिन्यू धीरे धीरे ऊपर की साइड मूव कर रहे थे और निफ्टी के अंदर 9 दिन के कंटिन्यू सेलिंग के बाद ये फर्स्ट टाइम था कि जब निफ्टी ने ग्रीन कैंडल बनाई थी। इंडिया के साथ साथ यूएस के स्टॉक मार्केट में भी पिछले 6 दिनों से कंटिन्यू रेड कैंडल्स गिर रहे हैं। यूएस के इंडेक्स डाउ जोन्स के अंदर पिछले 6 दिनों से रेड कैंडल हो रहा है और यूएस का जो इंडेक्स है डाउ जोन्स वो भी अपने सपोर्ट 32,600 के पास है। अगर आज वहां पर ओवरनाइट ग्रीन कैंडल बनती है तो कल हम गैप अप ओपन हो सकते हैं। निफ्टी के अंदर 17,500 के लेवल पर बहुत ही ज्यादा कॉल राइटर्स एक्टिव है। कल कल अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और 17,500 के कॉल राइटर्स अगर ट्रैप हो जाते हैं तो मार्केट के अंदर तेजी और बढ़ सकती है। निफ्टी के साथ साथ अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी निफ्टी से ज्यादा बुलिश दिख रहा है। बैंक निफ्टी ने तो एक दो दिन से अपना बेस बनाना स्टार्ट कर दिया था और आज मेरे चार्ट पर बैंक निफ्टी ने बाय भी कंफर्म कर दिया है। तो यहाँ से निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और मार्केट में जब भी शॉर्ट कवरिंग आती है तो वो बहुत ही क्विक आती है। एफआईआई जो है वो कंटिन्यू हमारे मार्केट में सेल कर रहा है। एफआईआई ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 4,500 करोड़ का नेट इक्विटी कैश मार्केट में सेल किया था। 4,500 करोड़ का नेट सेल। एफआईआई जनरली एवरीडे 1500 से 1600 करोड़ का सेल करता है, मगर उन्होंने 4,500 करोड़ का नेट सेल किया था। मतलब उन्होंने 3 ट्रेडिंग सेशन का पैसा एक ही दिन में सेल कर दिया था। एफआईआई बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि हमारे मार्केट ऊपर के लेवल पर सस्टेन हो। लेकिन मेन बात यह है कि अगर एफआईआई सेल साइड पर खड़ा है और अगर वो लोग मार्केट यहाँ से रिवर्स होते हैं और अगर वो लोग यहाँ पर फंसते हैं या वो लोग यहाँ पर ट्रैप होते हैं तो मार्केट के अंदर रिकवरी जो होती है वो बहुत ही वीक होती है, क्योंकि एफआईआई जब भी शॉर्ट कर खड़ा रहता है और अगर जब वो गलत होते हैं तो उन्हें अपनी शॉर्ट पोजीशन काटनी पड़ती है और इससे शॉर्ट कवरिंग आती है मार्केट में और मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग बहुत ही वीक होती है। अगर कल एफआईआई अपनी शॉर्ट पोजीशन कट कर कल अगर एफआईआई अपनी शॉर्ट पोजीशन कट करता है और इसके साथ साथ निफ्टी अगर 17,500 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो मार्केट के अंदर तेजी और बढ़ सकती है, क्योंकि 17,500 के लेवल के ऊपर बहुत ही ज्यादा कॉल राइटर्स एक्टिव है। और एक अच्छी बात हम देखें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में इंडिया विक्स जो है वो 7-7.5% गिरा है। इंडिया विक्स अगर गिरता है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी और बढ़ेगी और मार्केट की रेंज जो है, मार्केट में जो वाइड मूवमेंट आता है कि कभी कभी निफ्टी की एक 15 मिनट की कैंडल 80-90 पॉइंट की बन गई, कभी एक 100 पॉइंट की रेड कैंडल बन गई, इस तरह की वाइड मूवमेंट कम हो जाती है। आज के ट्रेडिंग सेशन में इंडिया विक्स 7.5% गिर के 13 के नीचे आ गया है। और एक पॉजिटिव बात अगर हम देखें तो आज निफ्टी के जितने भी सेक्टोरियल इंडेक्स थे वो सब ग्रीन में क्लोज हुए हैं। तो ये जो सारी साइन है इससे ऐसा लगता है कि मार्केट ने 17,300 के आसपास कहीं पर बॉटम बना लिया है। लेकिन ये कहना अभी बहुत ही अर्ली है, क्योंकि मार्केट को फर्स्ट पुल बैक में हम कभी भी बाय नहीं कर सकते। अभी मेरे चार्ट्स पर बैंक निफ्टी ने बाय कंफर्म कर दिया है लेकिन निफ्टी में अभी भी बाय नहीं आया है। अगर कल निफ्टी 17,500 के लेवल को क्रॉस करता है और 17,500 के लेवल के ऊपर निफ्टी अगर सस्टेन करता है तो मेरे चार्ट के ऊपर निफ्टी में भी बाय कंफर्म हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको अपने वीडियो में बताया कि निफ्टी ने अपने प्रीवियस स्विंग लो वाली कंडीशन जो 17,350 की थी वो यहाँ पर इसने कंप्लीट कर दी है और आज बहुत टाइम के बाद निफ्टी के अंदर एक ग्रीन कैंडल बनी है। निफ्टी से बैंक निफ्टी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर पिछले एक दो ट्रेडिंग सेशन से बेस बिल्डिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी और उसके बाद आज मेरे चार्ट्स पर बैंक निफ्टी ने बाय दे दिया है। आज एट द एंड ऑफ द सेशन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अपने दिन के हाइस के नजदीक क्लोज हुए हैं। निफ्टी के सारे सेक्टोरियल इंडाइसेस आज ग्रीन में क्लोज हुए हैं और इसके साथ अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी ने तो अपना बाय दे दिया है। बैंक निफ्टी के अंदर मेरे क्रॉस ओवर्स भी आ चुके हैं यहाँ पर और इसके साथ इसके अंदर जो हैकेनाशी कैंडल्स मैं यूज करता हूँ वो भी 2 दिन से ग्रीन ग्रीन बन रही है। और इसके साथ अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी के अंदर जो है वो 17,500 के लेवल पर बहुत ही ज्यादा कॉल राइटर्स खड़े हैं। अगर कल सुबह मार्केट गैप अप ओपन होता है और ये 17,500 के कॉल राइटर्स अगर ट्रैप होता है तो मार्केट के अंदर कल के एक्सपायरी ऊपर की साइड ट्रेंडिंग हो सकती है।
इसके साथ हम इंडिया विक्स का भी चार्ट देखें तो इंडिया विक्स में भी डेली में सेल आ गया है और इंडिया विक्स 13 के नीचे आ गया है। तो इंडिया विक्स जब भी 13 के अंडर में होता है तो मार्केट में वाइड मूवमेंट बहुत ही कम हो जाती है और मार्केट में स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी रहती है और ये मार्केट को ऊपर जाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। निफ्टी पहले बैंक निफ्टी में बाय आना, उसके बाद इंडिया विक्स को कूल ऑफ होना और इसके बाद निफ्टी अगर कल 17,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो मार्केट में थोड़ा बुलिश मोमेंटम बढ़ सकता है। इसके साथ अगर हम ओपन इंटरेस्ट के चार्ट को देखते हैं तो ओपन इंटरेस्ट के अंदर 17,500 के ऊपर बहुत ही ज्यादा कॉल राइटर्स खड़े हैं। तो अगर मार्केट 17,500 के ऊपर ट्रैवल करता है तो 17,500 के कॉल राइटर्स सारे ट्रैप हो जाते हैं और ये लोग और तेजी बढ़ा सकते हैं। और सेम वे अगर हम नीचे की साइड देखें तो 17,300 पर बहुत ही ज्यादा हैवी पुट राइटिंग हुई है। 17,300 और 17,400 पर बहुत ही ज्यादा पुट राइटिंग हुई है। तो मार्केट कल की एक्सपायरी के लिए 17,400 से लेके 17,600 के बीच में रह सकता है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।